समुद्र की हजारों मीटर गहराई में बिछी इंटरनेट की केबल अचानक टूट जाए या किसी वजह से खराब हो जाए तो इसको ठीक कैसे किया जाता है। सबसे बढ़कर ये पता कैसे चलता है कि केबल टूटी कहाँ है। आखिर लाखों मुरब्बा किलोमीटर पर फैले समुद्र में सिर्फ चंद सेंटीमीटर मोटी केबल को कैसे तलाश किया जाता है। आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप और गूगल के बगैर जिंदगी का तस्वुर भी मुश्किल है। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि दुनिया के तकरीबन 99% इंटरनेट डेटा की तरसील समुद्र की तह में बिछी हुई फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए होती है। दुनिया भर में जेर समुद्र फाइबर ऑप्टिक केबल्स का मजमूई नेटवर्क तकरीबन 15 लाख किलोमीटर यानी 1.5 मिलियन किलोमीटर से भी ज्यादा है, जो जमीन का तकरीबन 37 चक्कर लगाने के बराबर है। ये जेर समुद्र फाइबर ऑप्टिक केबल्स पूरी दुनिया को आपस में जोड़े हुए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जेर समुद्र इंटरनेट केबल्स में से एक टू अफ्रीका है, जो लगभग 45,000 किलोमीटर लंबी है। ये समुद्र के नीचे सफर करते हुए अफ्रीका, यूरोप और एशिया के कई ममालिक को आपस में जोड़ती है। समुद्र की 8,000 मीटर गहराई में केबल बिछाना कोई हल्का काम नहीं, ये एक इंतहाई मुश्किल और जदीद टेक्नोलॉजी वाला काम है। समुद्र के अंदर 1 किलोमीटर फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाने का खर्च कई लाख डॉलर तक पहुंच जाता है। बाज़ मंसूबों में ये लगभग 5 लाख अमेरिकी डॉलर फी किलोमीटर या इससे भी ज्यादा हो सकता है। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लें 15 लाख किलोमीटर केबल्स बिछाने में कितना खर्चा आया होगा। लेकिन सवाल ये है कि इतना सब कुछ करने की जरूरत क्यों थी, कि जब आज के दौर में यही काम सैटेलाइट की मदद से पूरी दुनिया को वायरलेसली आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। टेलीजियोग्राफी सबमरीन केबल की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 600 से ज्यादा सबमरीन फाइबर ऑप्टिक केबल सिस्टम्स मौजूद हैं, जिनमें फ़ाल यानी एक्टिव और मनसूबा बंदी के मराहिल में मौजूद केबल्स शामिल हैं। ये केबल्स समुद्र के नीचे बिछकर दुनिया के मुख्तलिफ बर्र-ए-आज़मों को आपस में जोड़ती हैं और आलमी इंटरनेट ट्रैफिक को मुंतकिल करती हैं। एक सिंगल मॉडर्न सबमरीन केबल 400 टेराबाइट्स पर सेकंड एक वक्त में 8 से 10 करोड़ लोगों का इंटरनेट लोड आराम से उठा सकती है, जबकि पूरा स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क मिलकर भी इसका छोटा सा हिस्सा हैंडल करता है। टेलीग्राफी और ऑफिशियल टेक डेटा के मुताबिक दुनिया का 99% इंटरनेट डेटा समुद्री केबल से गुजरता है और सिर्फ 1% सैटेलाइट से, क्योंकि एक केबल की कैपेसिटी 400 टेराबाइट्स पर सेकंड हजारों सैटेलाइट्स की कुल कैपेसिटी से कहीं ज्यादा होती है और इसमें डिले न होने के बराबर होता है। स्पेस एक्स के मुताबिक एक स्टारलिंक सैटेलाइट सिर्फ 5 साल चलता है, जबकि सबमरीन केबल 25 साल। अगर हम पूरी दुनिया को सिर्फ सैटेलाइट्स पर शिफ्ट करें तो हर 5 साल बाद हजारों नए सैटेलाइट्स लॉन्च करने पर 50 बिलियन डॉलर से ज्यादा का खर्च आएगा। इसके मुकाबले में समुद्री केबल को रिपेयर करना सस्ता है और स्पेस में खराब सैटेलाइट को सही करना नामुमकिन है। दोस्तों, एक मॉडर्न सबमरीन केबल 1 सेकंड में 400 टेराबाइट्स पर सेकंड तक डेटा ट्रांसफर करती है। गहरे समुद्र में ये केबल सिर्फ पानी के पाइप जितनी पतली और ब्लैक कलर की होती है, जबकि किनारों पर प्रोटेक्टिव स्टील कोटिंग की वजह से इंसानी कलाई जितनी मोटी हो जाती है। गूगल और टेलीजियोग्राफी के ऑफिशियल डेटा के मुताबिक जमीन का 99% इंटरनेट इसी पतली सी केबल पर चल रहा है। ये केबल गिलास या हाई क्वालिटी प्लास्टिक से बनती है और इसके अंदर सिग्नल बिजली से नहीं बल्कि लाइट यानी लेजर बीम की शक्ल में ट्रेवल करता है। कंप्यूटर से निकलने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ऑप्टिकल ट्रांसीवर रोशनी के तेज झमकों यानी लाइट पल्सेस में कन्वर्ट करता है। रोशनी बाहर ना निकले इसके लिए केबल के ऊपर क्लैडिंग नाम की स्पेशल लेयर होती है, जो लाइट को अंदर ही बाउंस करवाकर हजारों किलोमीटर दूर तक आगे भेजती है। सोचिए, अगर आप एक लंबी डार्क सुरंग में टॉर्च मारें तो कुछ दूर बाद रोशनी मध्यम हो जाती है। फाइबर ऑप्टिक केबल में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन हजारों किलोमीटर लंबे सफर में जब ये लाइट वीक होने लगती है तो समुद्र के नीचे जगह जगह ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स यानी रिपीटर्स लगाए जाते हैं, जो सिग्नल को बिना रोके दोबारा सुपर चार्ज कर देते हैं। केबल बिछाते वक्त हर 60 से 100 किलोमीटर के फासले पर एक बड़ा वाटरप्रूफ स्टील सिलेंडर केबल के बीच में जोड़कर समुद्र में उतारा जाता है। लाइट सिग्नल को हम फिर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं?
लैंडिंग स्टेशन पर फोटो डिटेक्टर ऑप्टिकल ट्रांसीवर लगा होता है जो फाइबर से आने वाली लाइट पल्सेस को कैच करता है। ये डिटेक्टर लाइट सिग्नल्स को दोबारा 1s और 0s में कन्वर्ट करता है जो आपके राउटर और कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट समझती है। हजारों किलोमीटर की गहराई में केबल को शार्क के काटने का मिथ तो बहुत मशहूर है, लेकिन रियलिटी में 70% डैमेज इंसानी वजह से होता है और बाकी नुकसान जहाजों के भरी एंकर्स और मछली के पकड़ने वाले तेज जालों से होता है। बाकी सिर्फ 10 से 15% नुकसान समुद्र के अंदर आने वाले जलजलों और मिट्टी खिसकने यानी मड स्लाइड्स की वजह से होता है। जब एंकर या अर्थक्वेक से केबल टूट जाती है तो हजारों किलोमीटर दूर फॉल्ट का पता कैसे लगता है? इसके लिए ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टर डिवाइस यूज होती है। ये लैंडिंग स्टेशन से लाइट पल्स भेजती है, जहां केबल टूटी होती है वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। टाइम डिले के फार्मूला से एग्जैक्ट किलोमीटर और जीपीएस लोकेशन का पता चल जाता है। स्पेशलाइज्ड केबल को बनाने के लिए शिप्स फॉल्ट पर पहुंचती है, फिर वो अंडर वाटर रोबोट या एक बड़े हुक के जरिए समुद्र के नीचे से टूटी हुई केबल को पकड़कर जहाज की छत पर ऊपर खींच लेते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल 2022 में टोंगा वोल्कानिक इरप्शन के वक्त अंडर वाटर वोल्कानो फटने से टोंगा का एक ही अंडर सी केबल टूट गया था, जिससे पूरा मुल्क दुनिया से कट गया था। रिपेयर शिप को वहां पहुंचकर केबल सरफेस पर लाने और जोड़ने में लगभग 5 हफ्ते लगे थे। टेली जियोग्राफी और इंटरनेशनल केबल प्रोटेक्शन कमेटी के डेटा के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल 100 से 150 केबल कट्स होते हैं। इसके बावजूद आपका इंटरनेट बंद नहीं होता, क्योंकि ऑटोमेटिक मैश राउटिंग सिस्टम्स डेटा को माइक्रो सेकंड में अल्टरनेट अंडर सी केबल्स पर शिफ्ट कर देते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाएं और अपनी राय कमेंट में बताएं।